हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 19 फाइल इनपुट आउटपुट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.A। इस क्वेश्चन में बोला गया राइट ए प्रोग्राम टू रीड ए फाइल एंड डिस्प्ले इट्स कंटेंट अलोंग विद लाइन नंबर बिफोर ईच लाइन। तो हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसके थ्रू फाइल के डेटा को रीड करेंगे और रीड करते टाइम पे उस फाइल के साथ में जो लाइन नंबर था उस लाइन नंबर को भी डिनोट करना है कि भाई लाइन नंबर हमने कंटेंट में राइट तो नहीं करा हुआ, लेकिन जैसे रीड करते जाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन नंबर है, उसको हमें कंसोल के अंदर आउटपुट के अंदर शो करना है। तो चलते प्रोग्राम के अंदर इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। फाइल जब हम बात कर रहे हैं डेटा रीड करने की, तो डेटा रीड तो रीड मोड के अंदर ही होगा, लेकिन हमारे पास में फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है ये हम चेक करेंगे। अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको रीड कर लेंगे, और अगर नहीं करती है तो उसको राइट करने के बाद वापस हम रीड करेंगे। और अगर कंडीशन ये आती है कि हमको राइट भी करना पड़े रीड भी करना पड़े, तो हम उसको रीड प्लस मोड के अंदर ओपन कर लेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h hash include conio.h void main clrscr for clearing the screen gtch for holding the screen output। देखिए अभी तक हमने ये जो करा है सारा अभी हर प्रोग्राम के साथ में भी करते हुए आए हैं। इसके अंदर कुछ हमने अलग से नहीं लिखा हुआ है। इसके अंदर कुछ अलग से नहीं है, तो जो भी हम करेंगे काम सब कुछ मतलब कि नॉर्मल तरीके से हो रहा है। तो एक फाइल पॉइंटर ले लेंगे फाइल को डिनोट करने के लिए। ये हो गया हमारा फाइल को पॉइंट करने वाला एफ, फाइल पॉइंटर एफ पी। अब इसके अंदर हमें डेटा रीड करना है राइट करना है, वो सब ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम इसके अंदर एक पॉइंटर ले लेते हैं कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर एस। इसके अंदर डेटा को हम राइट करेंगे रीड करेंगे। तो पहले तो हम फाइल को ओपन कर लेते हैं। एफ पी इक्वल टू एफ ओपन। मान लीजिए कि फाइल ओपन करनी है ch19_ca.txt, और इसको हम रीड मोड के अंदर ओपन करना है क्योंकि हमें तो डेटा रीड करने के लिए बोला गया है। अब इसके अंदर क्या चेक करना होगा, इफ एफ पी इक्वल टू नल, मतलब कि फाइल हमारे सामने एग्जिस्ट नहीं करती, तो प्रिंट क्या करेंगे हम, प्रिंट एफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमने सेव कर दिया। अब इसको रन करा के चेक करते हैं कि हमारे पास कोई एरर आती है, कुछ आता है हमारे पास। फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। जब फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो उस कंडीशन में फाइल को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, ये हमने कर दिया फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसको हम कमेंट कर देते हैं। फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो फाइल को हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, एफ पी इक्वल टू एफ ओपन कौन सी फाइल को, ch19_ca.txt। इसको हमें राइट मोड के अंदर ओपन करना। राइट मोड में करेंगे तो ये हम केवल राइट करने देगा, तो हम इसको राइट प्लस मोड के अंदर करेंगे ताकि हम डेटा को रीड भी कर सकें। तो ये फाइल हो जाएगी हमारे पास में क्रिएट। अब ये सब कुछ आ गया, तो उसके बाद में हम चेक करेंगे इफ, वापस से चेक करते हैं इफ अगर अभी भी नल आता है तो मतलब कि कोई एरर आ रही है, तो हम लिख देंगे एरर इन फाइल क्रिएशन प्रोसेस, एरर इन फाइल क्रिएशन। अदरवाइज हम यहाँ लिख देंगे फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली ये सक्सेसफुली हमारे पास में फाइल क्रिएट हो गई है। ठीक है, ये प्रिंट टैब हो गया। तो उसके बाद में जब हमारे पास में फाइल के अंदर फाइल पॉइंटर के जब सब डेटा आ गया है, अब हम इसके ऊपर क्या इंप्लीमेंट करेंगे कि फाइल के अंदर डेटा को राइट करना है। राइट करेंगे तो जब अगर हम केवल रीड मोड के अंदर अगर फाइल एग्जिस्ट करेगी तो उस टाइम पे तो जाएगा नहीं। उस टाइम पे क्या जाएगा हमारे पास में, डब्ल्यू प्लस मोड के अंदर। जब फाइल के अंदर कोई भी डेटा नहीं है तो उस टाइम पे हम डेटा को राइट करेंगे। जब फाइल आ गई हमारे पास में, तो देखिए जब फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली जब आ जाती है तो यहाँ पे हम करते हैं 1 by 1 कि फाइल के अंदर डेटा की एंट्री कर देते हैं एक एक करके। एफ राइट, क्या राइट करना है हमको, स्ट्रिंग के अंदर जो भी डेटा आएगा
तो स्ट्रिंग एस जो हम इसको हम स्कैनअप ले भी सकते हैं और इसको हम यहाँ पे स्टोर भी करवा सकते हैं। एस इक्वल टू माई नेम इज सुनील, एफ राइट कर दिया मैंने और यहाँ पे कर दिया मैंने एड्रेस ऑफ एस। उसके बाद हमें साइज ऑफ देनी पड़ती है, किसकी, साइज ऑफ एस एक एलिमेंट है, कहाँ राइट करना है मुझे, एफ पी के अंदर राइट करना है। हो गया। उसके बाद मैं सेकंड लाइन की एंट्री कर रहा हूँ, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसको वापस से राइट कर दिया, एफ राइट जो ऊपर आया था पर हमने जो करा था एज इट इज वैसे का वैसे काम करना में, साइज ऑफ एस 1 एफ पी। अब इसी डेटा को हम 3-4 लाइन के अंदर कॉपी कर लेते हैं, इंसर्ट इंसर्ट। अब इसके अंदर ये लिख देते हैं, आई एम लीडिंग ए टीम leading a team of 20 members every member is talented। ये लिख दिया मैंने 4 लाइन, तो लाइन नंबर 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे मैंने कहीं पे भी लाइन नंबर को डिफाइन नहीं करा, जैसे फाइल चलेगी तो फाइल का हमने डेटा को राइट कर दिया। जैसे फाइल डेटा राइट कर दिया तो उसके बाद हम इसको हम रीड करेंगे। ये सब कुछ आ गया। अब ये आने के बाद में अब हमें इस फाइल के डेटा को रीड करना है। रीड करेंगे तो कैसे, वाइल एफ रीड, एफ फाइल को डेटा को राइट करने का फंक्शन हमारे पास है एफ राइट, और रीड करने का हमारे पास फंक्शन है एफ रीड। रीड कैसे करना है, किसके अंदर करना है, अगर आपको प्रोग्राम करते टाइम कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो एफ हेल्प में जाकर के इंडेक्स कर सकते हैं। एफ रीड में गए, देखिए इसके अंदर क्या पास करें, सबसे पहले तो पॉइंटर, कि किस पॉइंटर के अंदर डेटा को हमें स्टोर करना है, साइज आ गया, एलिमेंट आ गया, और स्ट्रीम मतलब कि क्या करना है हमें यूज। देखिए इसके साथ में हमें बहुत कुछ एरर्स भी आएंगे, कुछ दिक्कतें भी आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को चेक करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हम चले गए हैं, एड्रेस ऑफ एस के अंदर हम डेटा पास करेंगे, साइज ऑफ एस हो गया यहाँ पे 1 एलिमेंट, और एफ पे से हम करेंगे। जब तक ये डेटा हमारे पास में आता रहेगा तब तक हमें इस चीज को रीड करते हुए चलेंगे। देखिए रिटर्न में हमारे पास में क्या देता है वो भी चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। रिटर्न में हमारे पास में साइज टी दे रहा है, अगर जहां पे फाइल रीड डेटा को साइज नहीं आएगा तो देखिए क्या करेगा रिटर्न में, ऑन एंड ऑफ फाइल और एरर एफ रिटर्न ए शॉर्ट काउंट पॉसिबली 0। जैसे ही 0 आएगा मतलब कि फाइल हमारी एंड पॉइंट पे चली गई है, तो इसको क्या करेंगे, इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक ये हमें पास में डेटा को प्रिंट करता रहेगा। फाइल हमने सेव कर दी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ %s, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में s। अब इसको मैं रन कराता हूँ, देखता हूँ कोई एरर आ रही है कि नहीं आ रही है। कोई भी एरर नहीं आई है, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, डेटा उसके अंदर रीड हो गया है कि राइट हो गया है, ये सब कुछ चला गया। अब फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली जब हो जाता है तो उसके बाद में एस डॉट माई नेम इज सुनील और ये सब कुछ लिखा गया है। अब उस फाइल को हमने डेटा को जब रीड करा है तो रीड करते टाइम पे हमारे पास में कुछ भी आया नहीं है। क्यों नहीं आया है ये हम इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के पहले सबसे पहले हम फाइल पॉइंटर के ऊपर 1 बाय 1 स्टेप चेक करते हैं कि ये तो हमारा लूप हो गया। सबसे पहले फर्स्ट लाइन को रीड करेंगे, कैसे, एफ रीड एड्रेस ऑफ एस, इसके अंदर पास कर दिया ने साइज ऑफ एस 1 एफ पी। अब इसके अंदर प्रिंट अप करते हैं,
%s और ये चला गया s। कंट्रोल F9 करा मैंने, तो इस बार रीड मोड के अंदर ओपन हुआ, तो देखिए हमारे पास क्या गया, माई नेम इज सुनील। अब जब हमने पहले बार में जब डेटा को राइट करा था, राइट करने के बाद जब रीड करा था, तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फाइल का पॉइंटर हमारे पास में बिल्कुल एंड फाइल पे चला गया था। एंड फाइल पे चला गया था तो मतलब कि फाइल का पॉइंटर उसको रीड ही नहीं करा, तो 1 बाय 1 से नहीं करा। तो अब देखिए जैसे फाइल को हम रीड करें, तो अभी तो एक बार मैं इसको चेक करके बता देता हूँ कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जो इससे जस्ट पहले रीड क्यों नहीं हुआ था, वो क्यों हुआ था, वो अब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये आ गया हमारे पास में फाइल पॉइंटर के साथ में। अब हमें ये डिफाइन करना है कि लाइन नंबर कौन सी है, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर इंट लाइन। स्टार्ट कर दिया हमने 1 से, और जैसे लाइन का एंड होगा उसको हम यहाँ पे हर बार इंक्रीमेंट करते हुए चले जाएंगे, लाइन प्लस प्लस। तो हम यहाँ पे क्या डिस्प्ले करेंगे, %d डॉट %s, तो यहाँ पे आ जाएगा i और ये आ गया s। तो देखिए कंट्रोल F9 करा मैंने, 1 एरर आ गई है, अनडिफाइंड सिंबल लाइन। कंट्रोल F9 करा, देखिए 1 2 3 4 जैसे करेंगे तो हमें यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर भी ऐड करना पड़ेगा। My name is Sunil. I am a software engineer. I am leading a team of 20 members. Every member is talented. ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करते हैं कि जैसे हमने न्यू लाइन कैरेक्टर की तो एंट्री उसके अंदर करी नहीं थी, तो सारा का सारा एक लाइन के अंदर चला गया था। हमने रीड करते टाइम हम चेक करा कि कौन कौन सी लाइन थी, तो ये हमने प्रोग्रामेटिकली करा चेक डिस्प्ले करते टाइम पे कि हम न्यू लाइन की एंट्री कर दी, तो ये हमने लाइन नंबर के साथ में एंट्री कर दी। अब इसके ऊपर क्या करते हैं कि जैसे फाइल आई है, अब हम इसको क्या कर देते हैं, फाइल नेम चेंज कर देते हैं CA1। तो फाइल वापस से क्रिएट होगी। फाइल जब क्रिएट हो जाएगी, तो जब हम इसको रीड कर रहे हैं, डेटा राइट कर दिया हमने, डेटा राइट करने के बाद में हम इसको क्या कर देंगे, रिवाइंड, मतलब कि फाइल पॉइंटर को वापस से हम इनिशियलाइज कर देंगे फर्स्ट कैरेक्टर के ऊपर FP। अब हम जैसे करेंगे, रन कराएंगे, तो उसके साथ में हमारे पास में आउटपुट पे आ जाएगा। जैसे ही आएगा तो देखिए इसके ऊपर लिखते हुए चलते हैं कि लाइन नंबर प्रिंट अप हो गया है, लाइन नंबर 1 लिख दी गई है, लाइन नंबर 2 लिख दी गई, ये भी हम इसके अंदर डेटा के अंदर लिख देते हैं डिस्प्ले के अंदर, प्रिंट एफ /n लाइन नंबर 1 इंसर्ट। जैसे जैसे इंसर्ट होती जाएंगी, इनको हम यहाँ पे प्रिंट करते चले जाएंगे, हमारा काम कहाँ तक हो गया है। ये कॉपी हो गया, ये राइट हो गया, शिफ्ट इंसर्ट, ये लाइन नंबर 2 की एंट्री हो गई। इसके बाद में लाइन नंबर 3 की एंट्री हो गई, उसके बाद में लाइन नंबर 4 की एंट्री हो गई। तो मैं कंट्रोल F9 करता हूँ, फाइल का नाम रीनेम चेंज कर दिया हमने, न्यू फाइल है, तो देखिए फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, लाइन 1 2 3 एंड 4, और नीचे हमारे पास में डिस्प्ले भी आ गई। क्यों डिस्प्ले में आ गई, क्योंकि जैसे फाइल राइट करते हुए चले तो फाइल के एंड पॉइंट के ऊपर कर्सर चला गया। अब रिवाइंड जो हमने यूज करा है इसके अंदर, रिवाइंड का यूज करने से क्या हो गया, फाइल हमेशा फर्स्ट कैरेक्टर के ऊपर आ गई। लेकिन अब ये तो राइट मोड के अंदर था, लेकिन अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि हम फाइल को डायरेक्टली रीड कर रहे हैं। रीड करते टाइम पे इसने हमको डेटा डिस्प्ले के अंदर दे दिया। ओके, थैंक यू।